हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं आप लोगों के क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 3 का 7वां भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के 7वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं सूक्ष्म जीव से होने वाले मानव रोग। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो शुरू करते हैं। मानव रोग है और रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका मतलब कैसे फैलता है, और बचाव के उपाय। अगर जब किसी को रोग हो जाता है तो उसे कैसे बचा जाए, तो उसके सामान्य उपाय बचाव का। तो शुरू करते हैं। क्षय रोग, जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है क्षय रोग। तो ये क्षय रोग है, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। मतलब क्षय रोग है जीवाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, और ये वायु के माध्यम से फैलता है, संचरण होता है ना वायु से। और खसरा, खसरा है विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं। तो खसरा है विषाणु के माध्यम से ये रोग उत्पन्न होता है और फैलता है वायु के द्वारा। ठीक है। और चिकन पॉक्स, जिसे माता जी कहते हैं, ये फोड़ा जैसा हो जाता है शरीर में। ठीक है। तो ये विषाणु, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है, विषाणु के द्वारा होता है और ये फैलता है वायु और सीधे संपर्क, यानी किसी शरीर से किसी शारीरिक मतलब संपर्क में आते हैं तो उसे भी है से चिकन पॉक्स फैलता है। ठीक है। और आगे है पोलियो। पोलियो कहते हैं, तो पोलियो है विषाणु का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। विषाणु से ही पोलियो रोग होता है और ये फैलता है वायु और जल के द्वारा, मतलब संदूषित जल के माध्यम से है से संचरण होता है पोलियो ना। और इसके बचाव के उपाय, ये सभी जितने क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी का बचाव का सामान्य उपाय है रोगी व्यक्ति एवं उसके व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। मतलब कोई रोगी व्यक्ति है तो उस रोगी व्यक्ति से और जो व्यक्तिगत जो वस्तुएं होता है उस वस्तु से अन्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। और सही समय पर, उचित समय पर है से टीकाकरण कराना चाहिए। अगला है हैजा। हैजा का रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। जीवाणु से हैजा रोग होता है और ये इसका फैलने का तरीका है जल, यानी संदूषित जल के माध्यम से। अगर संदूषित जल अगर हम लोग पी जाते हैं तो हैजा हो सकता है। और भोजन, मतलब संदूषित भोजन उपयोग करेंगे तो हैजा हो सकता है। तो जल और भोजन एक संचरने का तरीका है, संचरण फैलने वाला, मतलब इससे द्वारा फैलता है हैजा। और टाइफाइड, टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी जल के द्वारा होता है, जल, संदूषित जल। ठीक है। तो ये जीवाणु, ये टाइफाइड का रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु, और ये संचरण यानी फैलने का तरीका है जल के द्वारा। और ये हैजा और टाइफाइड का बचाव का सामान्य उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। मतलब व्यक्तिगत, मतलब सभी व्यक्ति को है से साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए, मतलब सही आदत रखना चाहिए। और भली भांति पके भोजन, मतलब सही तरीके से है से भोजन को अच्छे ढंग से मतलब पके हुए भोजन का उपयोग करना चाहिए। और उबला पेयजल, मतलब पानी को है से पीने वाला जो जल होता है वो जल को हम लोग का करना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए। और इसको है से टीकाकरण से भी मतलब बचाव कर सकते हैं हैजा और टाइफाइड का। अगला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए विषाणु है, रोग कारक सूक्ष्मजीव विषाणु है, वायरस, हेपेटाइटिस ए का। और ये है से जल के द्वारा है संचरण होता है, फैलता है जल के द्वारा। और इसका बचाव का उपाय है उबले हुए पेयजल, मतलब अभी समझा रहे थे, उबले हुए मतलब गर्म करके पानी पीना चाहिए। ठीक है। जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण भी हेपेटाइटिस ए का लगवा लेना चाहिए।
अगला भी है मलेरिया। मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्मजीव है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है जो इसका संचरण का तरीका है मच्छर। जो मच्छर कौन होता है? मादा एनाफिलीज या मादा एडिस मच्छर जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और ये मच्छर में प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ रोग कारक सूक्ष्मजीव होता है और ये फैलने का तरीका है मच्छर के द्वारा होता है। और इसके बचाव का उपाय है, सामान्य उपाय, मच्छरदानियों का प्रयोग। मतलब जिस घर में अगर मच्छर हो तो हमें मतलब मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और कुछ समय पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव करना भी चाहिए। घर में जैसे पहले कोई आते थे, ठीक है, घर पर क्या करते थे? कीटनाशक रसायन मतलब छिड़काव किया जाता था। तो कुछ समय मतलब कुछ समय पर ऐसे कीटनाशक रसायन का भी छिड़काव करना चाहिए। और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल जमाव न होने दे। अगर कहीं किसी स्थान पर है, मतलब जल जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है, तो उस जल जमाव को मतलब रोकना चाहिए। जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक भी गया तो इसका सामान्य भी उपाय है कि जब रुक जाता है तो उस पर मच्छर बहुत सारा है से अंडे देते हैं, तो उस अंडे देते हैं तो उस जल जमाव जो पानी होता है, जल होता है, उस पर ऐसे मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि वे ऐसे ऊपर जो अंडे तैरता है तो मिट्टी का तेल भी पानी के ऊपर ऐसे तैरेगा, तो उससे है फिर अंडा उसका खराब हो जाएगा, जिससे मच्छर है से प्रजनन क्षमता है से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से है मलेरिया का बचाव के सामान्य उपाय। इसी तरह और जान सकते हैं अभी कोविड-19 ना। कोविड-19 एक नया बीमारी है जो वायरस या विषाणु के माध्यम से फैल रहा है। ठीक है, और ये संचरण का तरीका भी है, ये मतलब वायु के माध्यम से या हाथ से इस मिलाने से, एक शारीरिक संपर्क द्वारा से भी ऐसे कोविड-19 फैल रहा है। तो इसलिए सभी लोग को है सामान्य बचाव का उपाय है कि हम लोगों को है समय समय पर से है मतलब हाथ को धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजर करते रहना चाहिए। और घर में है से स्टे होम, मतलब घर पर सबको रहना चाहिए। ठीक है, बाहर ना निकले। ठीक है, इसका बचाव के सामान्य उपाय है यही। लॉकडाउन, सभी लोग घर पर रहें। ठीक है, इसी प्रकार अगला है एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, टेलेरेमिया, बोवेन टीबी आदि बीमारी या जानवरों में सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होता है। ये सभी एंथ्रेक्स हो गया या लेप्टोस्पाइरोसिस हो गया या टेलेरेमिया, बोवेन टीबी, इस तरह से ये जितना भी रोग है ये है से सूक्ष्मजीव के माध्यम से है से मतलब जंतुओं में, जानवरों में है से ये रोग उत्पन्न होता है। अगला है एंथ्रेक्स, मनुष्य और मवेशियों में पाए जाने वाला घातक रोग है, मतलब जानलेवा रोग है ये एंथ्रेक्स रोग। और ये रोग मनुष्य और मवेशियों में भी होता है। ठीक है, अगला है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की ना। रॉबर्ट कोच है से 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। मतलब एंथ्रेक्स रोग बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से है फैलता है एंथ्रेक्स रोग। और ये एंथ्रेक्स रोग मनुष्य और मवेशियों में भी पाया जाता है। तो ये समझे आप लोग कि जब भी ये सभी है सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, तो इसलिए हम लोग को समय समय पर हाथ को अच्छे तरह से धोते रहना चाहिए, ताकि हाथ में भी बहुत सारा सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए समय समय से हाथ भी धोना चाहिए। और या किसी को अगर खांसी जुकाम सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमेशा उसको भी ऐसे मतलब अपने नाक या मुंह पर ऐसे मतलब रुमाल बांध लेना चाहिए या मास्क होता है मास्क लगा लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।